50 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को मार्च से लगेगा कोरोना का टीका। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बोले 85 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को अब तक लगाया जा चुका है टीका। भारत इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट जीतने से महज 7 विकेट दूर। इंग्लैंड के सामने 429 रनों का पहाड़। चेन्नई टेस्ट के तीसरे दिन 53 रनों पर 3 विकेट गंवा चुका है इंग्लैंड। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल का दावा, निकिता, शांतनु और दिशा ने टूलकिट डॉक्यूमेंट बनाया जिसका मकसद था भारत की छवि खराब करना। निकिता, शांतनु के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में वारंट जारी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हुए कोविड पॉजिटिव। अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में हुए भर्ती, कल वडोदरा में एक कार्यक्रम में हुए थे बेहोश। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीक कंपन को बीमार मां से मिलने के लिए दी 5 दिन की अंतरिम जमानत। हाथरस मामले के समय हिंसा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में है गिरफ्तार। उत्तराखंड के ग्लेशियर हादसे में अब तक मिल चुके हैं 54 शव। 150 से ज्यादा लोग अब भी लापता। गंगन नगर में मलबा भरने से दिल्ली में पानी की आपूर्ति हो सकती है प्रभावित। दिल्ली में 50 रुपए और महंगा हुआ बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर। दिसंबर से अब तक 125 रुपए की हो चुकी है बढ़ोतरी। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने गैस सिलेंडर के साथ की प्रेस वार्ता। कहा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब बस करो मोदी सरकार। और किसान आंदोलन में पूरी ताकत से उतरी कांग्रेस। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी आज बिजनौर में किसान महापंचायत को करेंगी संबोधित। सहारनपुर में भी की थी किसान महापंचायत। देश को आजादी मिले 75 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी करोड़ों भारतीय मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। रोटी, रोजगार, पढ़ाई, दवाई, अभी भी कई जरूरी चीजें भारत में एक तबके को मैसर नहीं है। संसद में सरकार ने माना है कि ग्रामीण भारत में लगभग 34% यानी हर 3 में से 1 घर में ही नल के जरिए पानी पहुंचता है। इस मामले में कई राज्यों का तो बहुत बुरा हाल है। जिन घरों में नल नहीं है उन्हें कुएं, हैंडपंप या घर के पास किसी अन्य स्रोत से पानी इकट्ठा करना पड़ता है। मसलन पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में महज 6.17% घरों में ही नल के जरिए पानी पहुंचता है। इसी तरह असम में 6.4% और देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले उत्तर प्रदेश के गांव में सिर्फ 9.12% के पास नल जल की सुविधा है। नागालैंड और झारखंड में 10% ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे घरों में पीने का पानी रोज जुगाड़ना कितनी परेशानी का काम है, खासतौर पर घरेलू महिलाओं के लिए। हालांकि कई राज्य इस मामले में अच्छा काम भी कर रहे हैं। मसलन गोवा में 100%, हरियाणा में 85.63%, गुजरात में 82.12%, हिमाचल प्रदेश में 75.64% और बिहार के 64.11% ग्रामीण घरों में नल जल मिलता है। गौरतलब है कि गांव में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और जीवन जीने में आसानी बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने हर घर जल की घोषणा के साथ 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन शुरू किया था। इसका लक्ष्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में एक चालू घरेलू नल कनेक्शन देने का था। जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक इस योजना पर राज्यों की साझेदारी में 3.60 लाख करोड़ खर्च होंगे। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में पिछले 16 सालों में केवल 3 वर्ष को छोड़कर देश में बारिश सामान्य से कम हुई है। सबसे कम बारिश साल 2009 में हुई थी, जब ये सामान्य से 20% कम थी। सिर्फ 2005, 2010 और 2013 में ही बारिश सामान्य से ज्यादा थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक बारिश से ही भूजल का स्तर बढ़ता है, जिससे देश की 67% पानी की जरूरत पूरी होती है। अगर देश में इसी तरह बारिश साल दर साल कम होती रही तो जल्द ही भूजल खत्म हो सकता है। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द ग्रामीण भारत की भूजल पर निर्भरता कम करनी होगी और उन्हें जल कनेक्शन से जोड़ना होगा, वरना
पानी का संकट पैदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। कोविड-19 महामारी से कई उद्योगों को भारी नुकसान हुआ है। लाखों लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है और अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करना सरकार के लिए चालू वित्त वर्ष की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती होने जा रही है। जाहिर है, इससे रोजी रोटी का सवाल पैदा हो गया है। हाल में ही मशहूर वेबसाइट लिंक्डइन ने नौकरियों को लेकर एक ऑनलाइन सर्वे कराया था, जिसके नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। मसलन हर 4 में से 3 भारतीय तुरंत नौकरी बदलने या अगले 12 महीनों में नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस सर्वे के मुताबिक नौकरी ढूंढने वाले हर 5 में से 2 लोगों का मानना है कि अगली नौकरी के लिए अब ऑनलाइन दक्षता सबसे ज्यादा जरूरी होगी। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि भारतीय पेशेवर लोगों के बीच अनिश्चितता और चिंता की भावना फैली हुई है, क्योंकि 2021 में नौकरी मिलने में परेशानी और प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। भारत में 1/3 से अधिक यानी 38% नौकरी तलाशने वाले चयन प्रक्रिया के बहुत सारे चरणों के बारे में चिंतित हैं। इसके बाद 32% कंपनियों की तरफ से देर से आने वाले जवाब, जबकि 4 में 3 यानी लगभग 75% पेशेवरों का कहना है कि उनके पास कॉन्टैक्ट्स या नेटवर्किंग की कमी है। इस अनिश्चितता के बावजूद भारत 3 में से 2 यानी कि 64% पेशेवरों का कहना है कि वे अपने भविष्य की प्रगति के बारे में आश्वस्त हैं, जबकि 5 में से 2 लोगों का कहना है कि वे अब अपना दायरा बड़ा करने पर ध्यान दे रहे हैं और लगभग 37% लोगों का कहना है कि वे ऑनलाइन स्किल्स सुधारने पर जोर दे रहे हैं। सर्वे में सबसे चौंकाने वाली बात निकल कर आई है बड़े पैमाने पर महिलाओं की नौकरी जाना। नौकरी छूटने के मामले में महिलाओं का 52% हिस्सा है, जबकि भारत के वर्कफोर्स में केवल 11% महिलाएं हैं। स्पष्ट रूप से कोविड ने समाज के किसी भी अन्य वर्ग की तुलना में कामकाजी महिलाओं को अधिक चोट पहुंचाई है। इसी तरह शहरी भारत, जिसमें कुल रोजगार का 32% हिस्सा है, वहां 34% रोजगार की हानि हुई है। आसान भाषा में कहें तो दुनिया की तरह भारत की भी गाड़ी आर्थिक ट्रैक से डिरेल हो चुकी है। इससे पहले देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक रिपोर्ट में ये साफ किया था कि जीडीपी के कोविड पूर्व स्तर तक पहुंचने में लंबा वक्त लगेगा। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि जीडीपी के कोरोना वायरस महामारी से पूर्व के स्तर पर दोबारा पहुंचने में वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही से भी 7 तिमाही आगे का वक्त यानी करीब 2.25 साल लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। एलपीजी सिलेंडर के बढ़े दामों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने एक अनोखे अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। सुप्रिया श्रीनिधि जी हैं। जिस तरह से पिछले 2 महीने में 4 बार एलपीजी के सिलेंडर के दाम बढ़े हैं और फिर 50 रुपये अब बढ़ा है, इस तरीके से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपने किया, क्या इसका उद्देश्य क्या है? मुझे लगता है कि सोती हुई सरकारों को दिखाना है कि ये एलपीजी का सिलेंडर आम जनमानस इस्तेमाल करता है और उसकी कमर जो आप तोड़ रहे हैं बार बार सिलेंडर बढ़ाकर या 100 रुपए का पेट्रोल दाम करके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये देखकर शायद उनको याद आ जाए कि सरकार में रहने वाले लोगों को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। सरकार का काम मुनाफाखोरी नहीं हो सकता है। दिसंबर में जो सिलेंडर 594 में बिक रहा था दिल्ली में, आज वो 769 पे है, 175 रुपए दाम बढ़ गए। लेकिन सोती हुई सरकार को इससे कोई फर्क पड़ता मुझे दिख नहीं रहा है। मेरा अपना मानना है कि कुछ ऐसी नेत्रियां हैं भाजपा में जो आज मंत्री बनी हैं, जो सड़कों पर उतर जाती थी सिलेंडर लेके, शायद इन सिलेंडरों को देखकर उनको याद आ जाए कि सरकार का परम कर्तव्य होता है आम जनमानस के लिए राहत लाना और अपने रोकड़े बनाना नहीं। मेरा सवाल ये है कि सिर्फ एलपीजी सिलेंडरों के दाम की बात नहीं है। आज की तारीख में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, जो आम आदमी कम्यूट करता है, अपने काम पे जाता है, लगभग कई राज्यों में तो 100 रुपये तक पहुंच चुका है, उसको लेकर क्या? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। ऐसा है कि जो पेट्रोल के दाम है या पेट्रोल एलपीजी के दाम है, इसका कहीं ना कहीं वास्ता इन्फ्लेशन से भी, और इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है। तो 2 चीज़ें हैं। एक तो सरकार को इकोनॉमिक्स की समझ ही नहीं है। अगर आप ये सब दाम बढ़ाते जाइएगा तो इन्फ्लेशन
इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा मतलब आरबीआई रेट बढ़ाएगा, आरबीआई रेट बढ़ाएगा मतलब जो मांग थोड़ी बहुत हो सकती थी उस पर भी आपने पानी फेर दिया है। दूसरा इसका यह भी मतलब है कि जिस सरकार ने मुनाफाखोरी करी है, हमारी जब सरकार थी तो डीजल पर 3.5 रुपए का टैक्स लगता था एक्साइज का। इस सरकार ने एक्साइज 12 बार बढ़ाया है और करीब 24 लाख करोड़ कमाए हैं। डीजल पर आपको तो पता ही होगा, डीजल पर जो टैक्स अब सरकार लगा रही है, जो 3.5 रुपए होता था वो अब लगभग 32 रुपए है। पेट्रोल पर जो 9 रुपए करीब होता था वो अब 33 रुपए है। अगर सरकार उसी को कम कर दे तो लोगों को राहत मिल जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपदा में अवसर ढूंढने की जो बात मोदी जी करते थे वो आम लोगों के लिए नहीं करते थे, वो अपने और अपनी सरकार के लिए करते थे कि कैसे लॉकडाउन में जब $20 भी हो गया कच्चा तेल, हमें और आपको और आम जनता को कोई राहत नहीं मिली। और इसलिए नहीं मिली क्योंकि सरकार का आशय था ही नहीं राहत देना। एक सवाल ये है कि बजट जब पेश किया गया तब ये आश्वासन दिया गया, हालांकि सेस लगाया गया कि कीमतें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन कीमतें तो बढ़ रही। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। ये भी एक षड्यंत्र था। इन्होंने सेस लगाया, और सेस कैसे लगा? 4 रुपए और 2.5 रुपए का पेट्रोल और डीजल पे। इन्होंने एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर को चेंज किया। जो एक्साइज से आता था उसका थोड़ा बहुत शेयर राज्यों को भी जाता था, लेकिन जब आप सेस लगा देते हैं तो वो सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार रखेगी। तो जमाखोरी का और मुनाफाखोरी का एक नित नया आयाम कायम कर रही है ये सरकार। ये सच है कि आम जनता को प्रताड़ित करके कोई सरकार टिक नहीं पाई है, और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पता चल रहा है कि इनकी क्या असलियत है। अभी तक ये किसानों पर अत्याचार कर रहे थे, अब इन्होंने घर के चूल्हे चौकों पर भी आग लगाने की कोशिश आग लगाने की पहल कर दी है। लेकिन आसाम में तो कम कर रहे हैं दाम, क्या चुनाव दाम वहीं कम होते हैं जहां चुनाव होता है। और क्या इस देश में चुनावों से नीति बनेगी? दाम वहीं कम होते हैं। बिहार का चुनाव होगा तो दाम बढ़ने बंद हो जाएंगे, जैसे ही बिहार का चुनाव खत्म होगा 15 रुपए बढ़ जाएगा। तो ये किस तरह की बातें इस देश में हो रही हैं? और हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि क्या अगर आपके राज्य में चुनाव नहीं हो रहा है तो आपको राहत नहीं मिलेगी? क्या अगर देश के किसी और हिस्से में चुनाव नहीं हो रहा है तो सरकार कुछ नहीं करेगी, हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी? मुझे ऐसा लगता है ये सब जो बातें ये जो कर रही है सरकार, ये कहीं ना कहीं इनका नैतिक दिवालियापन दिखाता है। आखिरी सवाल, क्योंकि जब यूपीए की सरकार थी तो हम लोगों को याद है कैसे सिलेंडर और बाकी सारी चीज़ों को लेके जो बीजेपी की महिला नेत्रियां थी वो सड़कों पे उतरती थी। आज ये सब लाके क्या आप उन लोगों तक संदेश पहुंचाना चाह रही हैं कि याद कीजिए कि यही हम वही दिखाना चाह रहे हैं कि याद कीजिए ये वही सिलेंडर हैं जिनके साथ आप सड़कों पे बैठती थी। आज यही सिलेंडरों में आग लगी हुई है। 175 रुपए 2 महीने में दाम बढ़ गया है, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटेगा। तो क्या सत्ता का लोभ और सुख इतना होता है कि आपको आम जनमानस दिखाई नहीं दे रहा है? साफ तौर से सुप्रिया श्रीनिते आज आई हैं सिलेंडर लेके, एलपीजी सिलेंडर लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और एक सिंबॉलिक मैसेज देने के लिए सिलेंडर के साथ कांग्रेस के मंच पे पहुंची है। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़ दिल्ली। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज बिजनौर के किसान महासभा में शामिल होने के लिए पहुंची। प्रियंका गांधी इससे पहले सहारनपुर और रामपुर का भी दौरा कर चुकी हैं। प्रियंका गांधी ने आज बिजनौर के किसान महापंचायत में किसानों को एक बार फिर सरल भाषा में ये समझाने की कोशिश की कि किस तरह से ये तीनों कृषि कानून किसानों के पक्ष में नहीं हैं। तीनों कानूनों का सिलसिलेवार तरीके से विवरण देने के बाद प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का मुद्दा उठाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि 2017 से उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 10,000 करोड़ रुपया बकाया है और वो अब तक मोदी सरकार ने नहीं दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर पूरे देश के गन्ना किसानों की बात करें तो 15,000 करोड़ रुपया अगर मोदी सरकार दे देती है तो गन्ना किसानों का जो बकाया है वो पूरा हो सकता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री अपने लिए 2 हवाई जहाज जिसकी कीमत 16,000 करोड़ रुपये है वो खरीदते हैं, 30,000 करोड़ के नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी देते हैं, लेकिन गन्ना किसानों के 15,000 करोड़ रुपये का बकाया देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। इसी से उनकी नीयत को समझा जा सकता है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि जिस तरह से संसद में प्रधानमंत्री ने किसानों को लेकर परजीवी शब्द का इस्तेमाल किया, उससे साफ होता है कि किसानों को लेकर उनकी सोच क्या है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने किसानों का अपमान किया है। आप बताइए, क्या आपकी कमाई दुगनी हुई है? क्या गन्ने का दाम 2017 से बढ़ा है?
आप सब गन्ने के किसान हैं। आज भी जो निर्णय लिया है सरकार ने, क्या गन्ने का दाम बढ़ाया है इन्होंने? आपका बकाया कितना है? आपको मालूम होगा कि यूपी के किसानों का, गन्ने किसानों का 10,000 करोड़ रुपया बकाया है। और अगर पूरे देश भर के गन्ने का बकाया देखा जाए तो 15,000 करोड़ का है। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि आपका बकाया आज तक पूरा नहीं किया, लेकिन अपने लिए दुनिया में भ्रमण करने के लिए इन्होंने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। 2 हवाई जहाजों की कीमत आप जानते हैं क्या है? कितनी है कीमत? इन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। एक हवाई जहाज 8,000 रुपए का, करोड़ रुपए का। दूसरा हवाई जहाज 8,000 करोड़ रुपए का। कुल मिलाकर 16,000 करोड़ रुपए के इन्होंने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं, जबकि 15,000 करोड़ रुपए में इस देश के एक एक गन्ने किसान का बकाया वो वापस कर सकते थे। आपने पढ़ा होगा कि दिल्ली में संसद भवन जो है उसके सुंदरीकरण के लिए बहुत बड़ी योजना बनी है। कितने रुपए की योजना है? 20,000 करोड़ रुपए की वो योजना है। जबकि वो संसद भवन दुनिया में मशहूर है। वो इंडिया गेट को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। उसके सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए उपलब्ध है, लेकिन इस देश के किसान के बकाये के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध नहीं है। यही इस सरकार की नीयत है। जो भरोसा आपने किया था वो भरोसा टूट चुका है। एक शायर ने कहा था, भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने। जो गन्ने की कीमत दे न सका वो जान की कीमत क्या जाने। प्रियंका गांधी का कहना था कि दिल्ली की सीमा पर पिछले 80 दिनों से जो किसान बैठे हुए हैं ताकि प्रधानमंत्री उनकी बात सुन सके। प्रधानमंत्री पूरी दुनिया का भ्रमण करते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन महज 2-3 किलोमीटर का सफ़र उन्होंने तय नहीं किया कि दिल्ली की सीमा पर जाकर वो किसानों से उनके मन की बात समझ सके। प्रियंका गांधी ने ये भी कहा कि पिछले 2 बार से जिस तरह से देश के लोगों ने मोदी सरकार को सत्ता दी है, उससे लगता था कि कहीं ना कहीं लोग प्रधानमंत्री मोदी की बातों पर भरोसा करते हैं, लेकिन वो भरोसा अब कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है। एक बार फिर प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर और ख़ासतौर से इन तीनों कृषि के कानूनों के खिलाफ जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसमें पूरी तरह से साथ हैं और आने वाले वक्त में कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस तीनों कृषि कानून के खिलाफ किसानों के इस आंदोलन का पुरजोर तरीके से समर्थन करेगा। अजय झा, गो न्यूज़। नमस्कार। तेल की कीमतें पिछले 7 दिन से लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब शतक लगने वाला है। ये भाजपा की महंगाई की वार के अब की बार पेट्रोल डीजल 100 पार हो गया है। तेल की कीमतें महंगी करके भाजपा ने साबित कर दिया है कि भाजपा जनसेवा वाली सरकार नहीं बल्कि जेब कतरी सरकार है। पहले बजट से 2021 में जनता के साथ दगा की, बेवफाई की और अब पेट्रोल डीजल 100 पार कर सिलेंडर 50 रुपए बढ़ाकर जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री से गुजारिश है, जब तक तेल की कीमतें आप कम नहीं कर सकते तब तक इस साइकिल पे सब्सिडी दे दो, क्योंकि अब 4 पहिए वाले 2 पहिए पे और 2 पहिए वाले साइकिल पे आने वाले हैं और ये यही जनता के अच्छे दिन आए हैं। भाजपा राज में आज गाड़ी गहना बनते जा रही है, क्योंकि वो कभी कभी अब सिर्फ इस्तेमाल हो गई जिस प्रकार पेट्रोल 100 पार हो गया। भाजपा को 2 मांगे हैं, तेल की मुनाफाखोरी बंद करो और तेल की कीमतें कम करो, और दूसरा
साइकिल पे सब्सिडी दो ताकि आम आदमी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। और तीसरा, भाजपा को #फिट इंडिया नहीं बल्कि #एक्सपेंसिव इंडिया चला देना चाहिए।